today I'm going to teach you presentation of data, textual and tabular presentation, right? तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ टेबल। अब पार्ट्स ऑफ टेबल को देखने से पहले ये जान लेते हैं कि टेबल होती क्या है। टेबल का मतलब ये हो जाता है कि जिसके द्वारा हम किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डेटा को प्रेजेंट करने का काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका टेबल कहलाता है। और एक टेबल को तैयार करने के लिए उसमें कुछ विशेषताओं का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टेबल बिना विशेषताओं के, बिना अंकों के, बिना दूसरे जो जैसे लाइक कॉलम तैयार करने हैं, ठीक है, हमें उसकी जानकारी देनी है किसके बेसिस पे वो टेबल तैयार किया, वो ना हो तब तक वो टेबल नहीं लगती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें एग्जॉस्टिवनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि संपूर्णता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ टेबल। अब पार्ट्स ऑफ टेबल की जब भी बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि जब टेबल हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो कॉलम हो, रो हो टेबल की, या स्टब हो, या उसकी हेडिंग हो, या उसका टाइटल हो, सभी चीज़ों का उसमें इंक्लूड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ टेबल। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स को और डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा होता है। तो हम मूव ऑन करते हैं इसके पार्ट्स पर। पार्ट्स में सबसे पहले क्या है? आपका टेबल नंबर है, उसका टाइटल है, कॉलम हेडिंग्स हैं जिसे हम कैप्शन के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा रो हेडिंग्स हैं, स्टब्स जिसे बोलते हैं हम लोग, बॉडी ऑफ द टेबल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हेड नोट्स, सोर्स नोट एंड फुट नोट्स। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं टेबल नंबर पे। अब टेबल नंबर बेसिकली होता क्या है? टेबल नंबर जब किसी भी टेबल को प्रिपेयर किया जाता है तो उसको एक नंबर से भी प्रेजेंट किया जाता है। कई बार आपने बुक्स में देखा होगा या पढ़ते वक्त देखा होगा कि प्रत्येक नंबर का, जिस टेबल को आप स्टडी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसका एक नंबर मेंशन होता है। तो वही चीज़ क्या होती है? टेबल नंबर होती है, जो कि एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, किसी भी बुक के अंतर्गत या किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है सीक्वेंस वाइज। तो जैसा कि आप एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, मैंने कोई 2 टेबल तैयार करी और उन टेबल्स को मैंने प्रेजेंट कर दिया किस तरीके से भला? 1.1 टेबल, नेक्स्ट टेबल का मैंने नाम दिया 1.2 टेबल, राइट। इसी तरीके से 1.3, 1.4, राइट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इंक्रीमेंट होता चला जाएगा या बढ़ते चले जाएंगे टेबल, वैसे वैसे हम उनको डिजिट्स में प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में था, मैंने एक टेबल तैयार करा, उसको 1.1 नाम दे दिया। दूसरी उस फर्स्ट चैप्टर में ही दूसरी जब टेबल मैंने तैयार करी तो उसको 1.2 नाम दे दिया। तीसरी टेबल तैयार करी, उसे 1.3 नाम दे दिया, और चौथी टेबल तैयार करी तो उसे क्या नाम दे दिया? आपका 1.4 टाइटल। अब किसी भी टेबल में टेबल नंबर के अलावा टाइटल का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हम किसी भी टेबल को तैयार कर रहे हैं तो जैसा आप, एक बहुत अच्छा उदाहरण है इस चीज़ में, आप अभी किसी क्लास का टाइम टेबल तैयार करते हैं तो वहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि किस क्लास का वो टाइम टेबल है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या पॉपुलेशन का डेटा सपोज करो मैं आपसे बात करता हूं तो सेंसस के थ्रू हम पॉपुलेशन दिखा रहे हैं तो वहां पर लिखा होता है कि पॉपुलेशन सेंसस या पॉपुलेशन 2011, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें मेंशन होती हैं कि उसका मतलब वो टाइटल उसको कैसे रिप्रेजेंट करने का काम करता है, या वो जो टेबल बनाई गई है वो टाइटल उस टेबल को कहीं ना कहीं शो कर रहा होता है। तो एक टेबल को तैयार करते समय, बनाते समय, एक उसके लिए एक सूटेबल टाइटल का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसके बेसिस पे हम उसको आसानी से समझ सकें या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमारे आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है इसका कैप्शन और कॉलम हेडिंग। जब भी कोई टेबल प्रिपेयर की जाती है तो वहाँ पर एक कॉलम हेडिंग या कैप्शन वहाँ पर हमेशा दिया जाता है। अगर कोई कॉलम तैयार किया जा रहा है या किसी टेबल में, या 10 कॉलम भी हो सकते हैं, 20 कॉलम भी हो सकते हैं, या एक कॉलम भी हो सकता है, तो उस कॉलम में हमेशा उसकी अपनी एक हेडिंग होती है, ठीक है। और हमेशा वो कहाँ रहेगी? आपके कॉलम के टॉप पर रहती है, राइट। तो वो उस कॉलम को कहीं ना कहीं डिफाइन करने का काम कर रहा होता है कि उस कॉलम में
क्या इंफॉर्मेशन दी गई है या क्या डेटा या स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट किए गए हैं। इसे हम एक बारी मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। सपोज करो मैंने लिया सेंसस 2011, मैंने क्या किया, यहाँ पे दिल्ली की पॉपुलेशन दिखा दी। अब दिल्ली की पॉपुलेशन दिखाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ कॉलम्स प्रिपेयर करे और ये मैंने क्या करा, ईयर वाइज दिखा दिया। ये 1951 में, ये एक एग्जाम्पल के रूप में आपको देखना है सिर्फ, ये 1961 में और 1971 में, राइट। यहाँ पर दिल्ली की पॉपुलेशन, ठीक है, 1951 में थी 1651, यहाँ पे 1891 और 1917 में यही पॉपुलेशन कितनी हो गई, 2022, राइट। तो हमने क्या किया, इन कॉलम्स के बेसिस पे जो मैंने कॉलम प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर उसकी एक हेडिंग तैयार कर दी, ऐसे जैसे यहाँ पे 1951, देन 1961 और देन 1971, राइट। ये है स्टब और रो हेडिंग्स। स्टब और रो हेडिंग्स का मतलब ये हो जाता है कि ऑब्वियसली जब हम कहीं कोई टेबल तैयार कर रहे होते हो तो उसमें कहीं ना कहीं रो ऑब्वियसली होती है, ठीक है, उसकी अपनी एक हेडिंग होती है जिसे हम स्टब के रूप में भी देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हो जाता है कि एक रो जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अपनी उसकी क्या होती है, एक हेडिंग होती है। इसे भी मैं आपको एक बारी बना करके दिखा देता हूँ। ये मेरे कॉलम्स हो गए और ये मेरे क्या हो गए, रोज हो गए, राइट। मैंने क्या किया, यहाँ पर ईयर लिया 1951 और यहाँ पे 1961 ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या करा, दिल्ली दिखा दिया, या फिर मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, आपका मुंबई। तो मैंने दो स्टेट्स की क्या करता हूँ, पॉपुलेशन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो 2021396478 4782 और 1931। तो हमने क्या करा, कॉलम के बेसिस पे जिसमें हमने जहाँ पे हमने कॉलम बनाए थे वहाँ पर हमने दिखा दिए ईयर्स, और जहाँ हमने रो तैयार करी थी वहाँ पर हमने शहरों के नाम दिखा दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी हम स्टब तैयार करेंगे या रो तैयार करेंगे वहाँ पर उसकी भी हेडिंग का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, या एक आइडियल टेबल तैयार करते समय इन सभी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बॉडी ऑफ द टाइटल। अब बॉडी ऑफ द टाइटल होता क्या है, बॉडी ऑफ द टाइटल का मतलब ये हो जाता है कि जो एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को या डेटा को कंटेन करने का कहीं ना कहीं काम कर रही होती हैं, राइट। जैसे लोकेशन के बेसिस पे, उसके फिगर के बेसिस पे, ठीक है, इन आधारों पर जब इंफॉर्मेशन को दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका बॉडी ऑफ द टाइटल कहलाने का या कहलाता है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है कि जब हम ये चीज़ दिखा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो उस पॉइंट को क्या कर देता है, आपका फिक्स कर देता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो डिटरमाइन कर दी जाती है, निर्धारित कर दी जाती है कि ये जो रो है या ये जो कॉलम है एक डेटा को या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का काम कर रही हैं। इसके बाद है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जब भी कोई टेबल तैयार की जाती है, जिस भी चीज़ के बारे में दिखाया जा रहा होता है तो वहाँ पर एक मेजरमेंट वैल्यू ज़रूर प्रेजेंट की जाती है। मेजरमेंट वैल्यू का मतलब ये हो जाता है, सपोज करो हमने क्या किया, किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन दिखाई या दिल्ली की पॉपुलेशन दिखाई, तो मैंने अभी आपको एक टेबल बना करके दिखाई थी। तो मैंने दिल्ली में लिखा था 1961, ठीक है, और 1971 में कितनी पॉपुलेशन आई, सपोज करो 1751 1961 की पॉपुलेशन, 1917 में रही 1800 के आसपास पॉपुलेशन। लेकिन क्या वो वाकई में 1700 1800 है? नहीं, उसमें हम क्या करते हैं, एक मेजरमेंट दे देते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं और उस वैल्यू को हम प्रेजेंट कर देते हैं कहाँ पे, ऊपर की तरफ, कि ये जो वैल्यू हम प्रेजेंट कर रहे हैं टेबल में वो क्या है, किसके रूप में है, आपका 1000 के रूप में है या लैक्स के रूप में है या करोड़ के रूप में है। सो दिस इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसके बाद है हेड नोट्स। तो जब हम कोई टेबल तैयार कर रहे होते हैं, उस टेबल को तैयार करते वक्त जो हम टाइटल देते हैं वो टाइटल कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेड नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हेड नोट में ये जानकारी दे दी जाती है कि किस तरीके की जानकारी या किस तरीके का मैसेज कन्वे किया जा रहा है
उस टेबल के द्वारा। तो दिस इज कॉल्ड द हेड नोट। इसके बाद है आपका सोर्स नोट। सोर्स नोट का मतलब ये हो जाता है आपका कि जहां से वो इंफॉर्मेशन ली गई है, यानी कि जिसके बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन ली गई है वो सोर्स नोट कहलाता है आपका। और सोर्स नोट को अक्सर क्या किया जाता है, टेबल के नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में मेंशन कर दिया जाता है। अगर हम किसी बुक को, जैसे आपने देखा होगा कोई बुक आती है, हमारी स्टैटिस्टिक्स की बुक है, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है या इंडियन इकोनॉमी की बुक है, तो अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे देश की जनसंख्या को लेकर के, ठीक है, या 5 ईयर प्लान्स दिए गए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सोर्स दिया गया होता है नीचे कि किस मैगजीन के बेसिस पे या किसके द्वारा ये डेटा प्रेजेंट किया गया था और फिर उसके बाद उस पर पब्लिश कर दिया गया मार्केट में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सोर्स नोट, जो हमेशा क्या रहेगा आपका टेबल के राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ रहता है। इसके बाद आता है तुम्हारा फुट नोट। फुट नोट में क्या रहता है आपका, जो एक्सप्लेन करता है कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को, ठीक है, यानी कि कुछ स्पेशल फीचर्स को प्रेजेंट करने का काम करेगा। अगर कोई भी चीज टेबल में ऐसी है जो पॉइंट आउट करके दी गई है और क्लैरिफाई नहीं हो रही है टेबल को पढ़ते समय, तो उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है आपका फुट नोट में, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपने कई बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के साइन बने होते हैं आपके, ऐसे छोटे छोटे साइन बने होते हैं, ठीक है, और फिर नीचे लिखा होता है कि इसका मतलब क्या है, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। ऐसी ही कोई चीज, ऐसी एक चीज है कि आपकी फुट नोट, ठीक है। फुट नोट में यही चीज प्रेजेंट की जाती है, आप एग्जाम्पल के रूप में देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी, राइट। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं फुट नोट किसी अनएक्सप्लेन्ड थिंग्स को फुट नोट में जाकर के क्या कर दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है।